तो जरा मुझे ये बताओगे कि इतनी रात को तुम अपनी पेशेंट को ऐसा क्या समझाना चाह रहे थे जो वो समझ नहीं पा रही थी, और वो तुमसे इतनी क्लोज है कि तुम उससे अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे हो? मेरे पेशेंट्स इतने अरसे से मेरे साथ होते हैं कि मैं उनसे अपनी और वो मुझसे अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करते हैं। ये मेरे प्रोफेशन की जरूरत है, इट्स वेरी नॉर्मल। और अगर वो मेरी फ्रेंड भी है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कौन हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समीर, मैं तुम्हारी बीवी हूं। हाँ तो बीवी बन के रहो ना। मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी पर्सनल लाइफ में तुम्हारी बीवी और बच्चा कहाँ स्टैंड करते हैं? मुझे जरा ये बताओ कि तुम मैंने कहा ना, मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों का कोई जवाब नहीं है। तुम समझना ही नहीं चाहती हो मेरी प्रोफेशनल लाइफ की जरूरियात। नहीं समीर, तुम अपनी फितरत को इस तरह जस्टिफाई करके लेम एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते। तुम अपनी हरजाई फितरत पर प्रोफेशन का पर्दा नहीं डाल सकते और ना ही खुद को तुम मासूम साबित कर सकते हो। और ये सारी चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो मत करो। मुझे भी तुम्हें अब कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी। तुम्हारी मर्जी है। अगर तो तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो रहो, और अगर नहीं रहना चाहती तो जाओ। आई डोंट केयर। ओके? समीर, आज आप अर्शल को प्लीज स्कूल ड्रॉप कर देंगे? अर्शल बेटा, वो आज थोड़ा सा बिजी हूं मैं, तो एक काम करते हैं, आज आपको ड्राइवर ड्रॉप दे देगा, ठीक है? कोई बात नहीं पापा, वैसे भी आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आपको ट्रीटमेंट करना होगा और भी बहुत सारे काम होंगे, इसलिए मैं ड्राइवर के साथ चला जाऊंगा। छोटे से मासूम बच्चे को भी मेरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं है। समीर, मैं अर्शल के सामने तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, लिहाजा बेहतर यही होगा कि तुम खामोशी से अपना नाश्ता करो। ऐसी तुम्हारे जहन से वो खन्नास अभी निकला नहीं। तुम्हें वही सोचना है जो तुम सोचना चाहती हो। समीर, तुम इस तरह मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी मजीद कोई फजूल बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। भाई साहब। बाबा, आप मम्मा से लड़ क्यों रहे हैं? वो बहुत स्वीट हैं। अरे नहीं बेटा, लड़ थोड़ी रहे हैं हम, कुछ बात थी वो कर रहे थे। हाँ अर्शल। तो फिर आप मामा आपको डांट क्यों रही थी? क्या वो आपसे नाराज हैं? अर्शल बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तो किसी और बारे में बात कर रहे थे। मैंने कहा था ना कुछ और बात कर रहे हैं। आप ना ब्रेकफास्ट खत्म करो। हाँ हाँ अर्शल, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लो, आपको स्कूल के लिए लेट हो जाएगा ना। मीरा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? परेशान लग रही हो, कहीं सारा से झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एग्जाम्स की वजह से थोड़ी टेंशन में हूँ, लेकिन अब ठीक हूँ। अरे चलो नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा। मुझे फसीलत बीवी बता रही थी कि तुमने रात को खाना भी नहीं खाया। तुम भी ना अपना ख्याल नहीं रखते। लो
जूस पियो। थैंक्स। हेलो, नाश्ता कर लूं? हाँ कर रही हूँ। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो रहा है। अब तो अरसल भी सवाल पूछना शुरू हो गया। मेरी वजह से? अरसल मेरी वजह से डिस्टर्ब नहीं, तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब है। तुम मुझसे झगड़ा करते हो। आयशा, पहल तुम करती हो, तुम मुझे हाइपर होने पे मजबूर करती हो। तो तुम ऐसे हालात ही क्यों पैदा करते हो? तुम्हारी वजह से सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। कुछ नहीं किया है मैंने। तुम्हारे शक की वजह से, बेबुनियाद शक की वजह से मेरी जिंदगी हेल बनी हुई है। मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं जिसे तुम बहला लोगे और मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी। तुम मुझे इतनी आसानी से धोखा नहीं दे सकते। तुम मुझे अंधेरे में रखोगे, बाहर लड़कियों से अफेयर चलाओगे, और तुम्हें क्या लगता है मैं बर्दाश्त करती रहूं? Enough, आयशा, enough of this। अगर आज के बाद तुमने अपना कोई भी फजूल इल्जाम मुझ पे लगाया तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा। क्या करोगे तुम? बोलो, क्या करोगे तुम? बुज़दिल और जाहिल मर्दों की तरह मुझ पर हाथ उठाओगे? क्यों? सच बर्दाश्त नहीं हुआ तुमसे कि तुम एक चीटर और फ्लर्ट इंसान हो? आयशा, to hell with you। समीर, समीर, मैं बात कर रही हूं तुमसे, जवाब दो मुझे। सारा, इतनी सुबह सुबह कॉल की तुमने? ऑल गुड? तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए। कल तुम बहुत डिस्टर्ब लग रही थी, मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी बहुत। तुम ठीक तो हो ना मेरा? मैं ठीक हूँ सारा, तुम मेरी फिक्र नहीं करो। लेकिन मीरा, तुम्हारी क्या बात हुई थी समीर से? कल तुम गई थी ना उसके पास? हाँ, और उसने मुझे कहा कि ये सब उसने जानबूझ के नहीं किया, बल्कि वो तो मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझता है। इस वजह से उसने कभी अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी ही नहीं समझा। और वैसे भी अगर मैं चाहूँ तो उससे दोस्ती ख़त्म कर सकती हूँ। ठीक है मेरा, तो तुम उससे फ्रेंडशिप खत्म कर दो, और तुम्हें उससे मिलने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन सारा, अगर मेरा स्किन प्रॉब्लम वापस स्टार्ट हो गया तो? कम ऑन मेरा, इस शहर में और भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम ठीक कह रही हो। चलो ठीक है, तुम रिलैक्स करो, मैं किसी दिन घर आऊंगी, फिर हम बैठ के बात करेंगे। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। बाय। क्या मैं समीर से दोस्ती खत्म कर सकती हूँ? क्या मैं उससे मिलना छोड़ दूंगी? क्या मुझे वाकई में समीर के मैरिड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो रहा है। अब तो अरसल भी सवाल पूछना शुरू हो गया। ये सब क्या हो रहा है? हमने तय किया था कि हम किसी भी बात का इशू बनाकर लड़ेंगे नहीं, फिर ना चाहकर भी ऐसा क्यों हो जाता है? शुक्र है कि अरसल उस वक्त घर पर नहीं था, वरना पता नहीं वो कितने सवालात करता मुझसे। ज़ाहिदा अक्सर आप लोगों का जिक्र किया करती थी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। हमें भी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ज़ाहिदा तो खैर मेरी बहुत ही पुरानी दोस्त है, लेकिन इतने अरसे बाद मुलाकात हुई है तो बहुत खुशी हो रही है। रिया साहब, आप भी हमारे घर तशरीफ लाए, बहुत खुशी होगी। जी जी जरूर। अरे तुम अपने बेटे को भी साथ लेकर आती, उससे भी मुलाकात हो जाती। दरअसल वो आना चाह रहा था, एंड टाइम पर उसके दोस्त का फोन आ गया और वो वहां चला गया। जब से पाकिस्तान आया ना, उसने अपने दोस्तों से मिलना जुलना बढ़ा दिया है, बस इसी तरह से लगा रहता है। तुम
घर आओगी तो मिल लेना ना। जरूर इंशाल्लाह। आप क्या बिजनेस करते हैं? वो दरअसल दुबई में हमारे अपने स्टोर्स थे। जब से पाकिस्तान में सेटल हुए हैं, खबर जाता है कि वो यहाँ अपना बिजनेस सेट करे। आप तो जानते हैं भाई साहब कि बच्चे अपनी मर्जी और खुशी से ही काम करना पसंद करते हैं। तो बस यही वजह है कि हम अपना दुबई का बिजनेस वाइंड अप करके यहाँ आ गए हैं। वैसे भी अपना मुल्क अपना होता है। क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आपकी क्या मसरूफियात है? ये मेरा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मैं और मेरा भतीजा हैंडल करते हैं। अब माशाल्लाह मेरी बेटी भी हाथ बटाना शुरू हो गई है। अरे रुमाना, बच्चियों से तो मिलवाओ, कहाँ है वो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल बुलाती हूँ। लो माहा आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। ये मेरी बड़ी बेटी है माहा। माशाल्लाह। यहाँ बेटा, यहाँ के बैठो मेरे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है तुम्हारी। छोटी बेटी मीरब अभी एग्जाम से फारिग हुई है, तो वो अपनी किसी फ्रेंड की तरफ गई हुई है, और सारिम भी कहीं बाहर निकला हुआ है। कोई बात नहीं, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी भाई साहब, नेक्स्ट टाइम आपने आना है हमारी तरफ डिनर पर। हाँ, जी जी जरूर आएंगे इंशाल्लाह। और बेटा क्या पापा के बिजनेस में हाथ है? मुझे अरसल के सामने समीर से ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। तुम दोनों आपस में झगड़ रहे हो क्या? और तुम इस बेचारी को कहाँ के सीट के लेके जा रही हो? ज्यादा हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। कोई बेचारी नहीं हूं मैं। एक दिन पढ़ लिख कर कहां से कहां पहुंच जाऊंगी, उस दिन कोसेंगे आप अपने आप को। शट अप हेरा। सॉरी जवाद भाई। तुम क्यों सॉरी बोल? चुप करो। वो अम्मी से डांट पड़ी है ना इसे, इसलिए। ये तुम काम कर रही हो या टीवी देख रही हो? दोनों। असल में ये मेरा फेवरेट ड्रामा है, और ये काम करना भी जरूरी है। यू नो, ये ड्रामा मेरा भी फेवरेट है। हम दोनों की चॉइस आपस में कितनी मिलती है ना। और तुम्हें याद है, बचपन में हमें टॉयज भी बिल्कुल एक जैसे पसंद आते थे। तुम ठीक कह रही हो मीरू, तभी तो तुम्हें सारिम पसंद आ गया। हाँ, और तो मुझसे मेरे वो टॉयज ले भी लेती थी। हाँ याद है मुझे, लेकिन तब तो मैं बहुत स्टूपिड होती थी। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची थोड़ी ही रही हूँ। स्टूपिड तुम नहीं, स्टूपिड तो मैं हूँ, जो सारिम को समझ नहीं सकी। पता नहीं उसका असल चेहरा कौन सा है। रियासत में सोच रही थी कि जाहिदा ने हमें इतने प्यार से इनवाइट किया अपने घर, तो हमें जाना चाहिए। हाँ, लेकिन फिलहाल तो मैं कंपनी के बड़े अहम प्रोजेक्ट पे बिजी हूँ। उससे फारिग हो जाऊं तो फिर किसी दिन चले जाएंगे। मेरे ख्याल में मुझे इस मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मुझे जाहिदा की तरफ से किसी पेशकदमी का इंतजार करना होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसे माहा बहुत पसंद आई है। अब वो खुद ही माहा के लिए अपने बेटे का प्रपोजल पेश कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलें ठीक है, मैं फजीलत से कह के आपका नाश्ता रखवाती हूँ। ठीक है।
सॉरी समीर, मुझे अरसल के सामने तुमसे इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। भाई साहब, मैं भी एक्चुअली यही सोच रहा था। खामखा डिस्टर्ब हो रहा है अरसल, बल्कि अब तो सवाल भी पूछना शुरू हो गया, विच इज नॉट गुड। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरसल अभी बहुत छोटा है और मैं नहीं चाहती कि हमारे दरमियान के इख्तलाफात की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो। इसलिए सिर्फ उसकी खातिर मैं सब कुछ भुलाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है साहब। छोटा मासूम सा ज़हन है उसका, मेरे ख्याल में हमारे झगड़ों से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है वो। और ये सब कुछ इसी तरह खत्म हो सकता है कि अगर तुम मेरी प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दो। देखो, कॉम्प्रोमाइज तुम्हें ही करना होगा। वही तो कर रही हूं, कॉम्प्रोमाइज। गुड नाइट। हाँ भाई, मजा आया वैसे। हाँ, अच्छा मुझे ये तो बताइए कि आपको रुमाना की फैमिली कैसी लगी? अच्छे लोग हैं। भाई मुझे तो उसकी बेटी महा बहुत पसंद आई अपने खावर के लिए। आपको अचानक खावर की शादी का ख्याल कैसे आ गया? क्या मतलब है? क्या हम अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे? महा एक सुलझी हुई, समझदार और पढ़ी लिखी बच्ची है, खूबसूरत भी है, और ऊपर से महा अपने बाप का बिजनेस संभाल रही है। और ये बात तो हमारे हक में पहुंच जाती है। खाते पीते लोग हैं। वो तो ठीक है, लेकिन उनका भतीजा सारिम, पर उसी ने उनका पूरा बिजनेस संभाला हुआ है। हो सकता है रियाज साहब ने उसके बारे में कुछ सोचा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ समझ नहीं आया मुझे। भाई देखे ना, रियाज साहब ने भतीजे के हवाले पूरा बिजनेस किया, तो हो सकता है उसे दामाद बनाने का इरादा रखते हो। हाँ, तो उनकी छोटी बेटी मीरब भी तो है। लेकिन हमें किस तरह पता चले कि वो अपनी किस बेटी की शादी सारिम के साथ करना चाहते हैं? इसकी फिक्र आप मत करें, वो तो मैं जल्दी पता कर लूंगी कि वो किसकी शादी किससे करना चाह रहे हैं। हाँ, मगर कैसे? अरे हम खावर के लिए महा का हाथ मांगेंगे, फौरन पता चल जाएगा। वाह बेटा, आपका दिमाग तो बहुत दूर की सोचता है, वेरी स्मार्ट। लेकिन प्रपोजल देने से पहले एक बार अपने बेटे से पूछ लीजिएगा। इसकी भी फिक्र आप मत करें, खावर वही करेगा जो मैं कहूंगी। और फिर एक बार जब वो महा से मिल लेगा, महा उसे पसंद ही आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बेगम, जो आपकी समझ में आए वो करें। अब तो वही होगा जो मैं चाहूं।